एक जंगल था और जंगल में ढेर सारे जीव जंतु थे। एक दिन पास के पहाड़ से एक जवान बाघ उस जंगल में आया। उसने पूरे जंगल को देखने लगा। जवान बाघ ज्यादा ऊंचाकांक्षी था और उसने मन ही मन सोचने लगा, इतना सुंदर जंगल, किसी भी तरह सारे जीव जंतु को डरा धमका कर मुझे इस जंगल का राजा बनना पड़ेगा। मन ही मन सोच के वो आगे बढ़ने लगा। एक कोने में उसने एक चूहा को अनाज खाते हुए देखा। चूहा को पकड़कर जवान बाघ ने आंखें लाल करके पूछा, अरे अनाज खाने वाला चूहा, बोल, इस जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं महाराज। आपके जैसे बलवान इस जंगल में और कौन है? आप ही हमारा राजा हैं। हाँ, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और सबको मेरे ही निर्देश में चलना पड़ेगा। अब तू जा। चूहा को छोड़कर जवान बाघ फिर आगे बढ़ा। जंगल के एक कोने में एक खरगोश घूम रहा था। खरगोश को देखकर जवान बाघ ने उसके एक कान पकड़ के पूछा, अरे लंबा कान वाला, तुझे पता है इस जंगल का राजा कौन है? कान के दर्द में आतर होकर खरगोश ने बोला, आप ही महाराज। आपके समान शक्तिधर होने के बाद और कौन राजा हो सकता है? दर्द हो रहा है महाराज, छोड़ दीजिए। याद रखना, मैं ही तेरा राजा हूँ। अब तू जा। खरगोश को छोड़कर जवान बाघ को आनंद मिला। हाँ, सबने डरकर मेरी बात मान के मुझे राजा माना है। बाघ का साहस और बढ़ गया और एक छोटी सी रास्ते से जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसने जाकर एक सुअर को देखा। सुअर को देखकर उसने पास जाकर अहंकार करके पूछा, अरे तू बता, इस जंगल का राजा कौन है? बाघ की अहंकारी बात सुनकर सुअर को गुस्सा आया और अपना तेज दांत निकालकर बाघ की ओर गुस्से से देखने लगा। सुअर की गुस्सा देखकर बाघ डर गया और मन ही मन सोचने लगा, यह भी कम भी नहीं है, इसके साथ इस तरह नहीं होगा। ज्यादा कहने से, तेज दांतों से वो मुझे मार डालेगा। बाघ ने विनम्र से बोला, बुरा मत मानो दोस्त, यूं ही पूछा, तुम्हारे काम करो, मैं आया। जवान बाघ झटपट वहां से भाग गया और
जंगल के उस पार पहुंचा। वहां एक सियार धूप में बैठ रहा था। सियार के पास जाकर वाघ ने गर्जन करके बोला, अरे सियार, झूठ मत बोल, सच बता, इस जंगल का राजा कौन है? बाघ की सूरत देखकर सियार डर गया, लेकिन डरना न दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप कैसी बातें पूछते हैं? सबको पता है कि आप ही इस जंगल का राजा हैं। फिर क्या? फिर महाराज, जंगल का जो हाथी है उसने खुद को इस जंगल का राजा मान रहा है। उसके जैसा बलि इस जंगल में कोई नहीं है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? चल, मुझे उसके पास ले जा, उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। सियार ने बाघ को हाथी के पास ले गया। हाथी बिल के पास ही घास खा रहा था। सियार ने बाघ को दूर से हाथी को दिखा दिया। बाघ ने हाथी को पीछे से एक धक्का दिया और पूछा, तेरी इतनी हिम्मत? बोल, इस जंगल का राजा तू या मैं? उसे सुनकर हाथी को बड़ा गुस्सा आया और बाघ को देखकर मन ही मन सोचने लगा, उसकी इतनी हिम्मत, आज अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। हाथी ने बाघ को ऐसा धक्का दिया कि बाघ दूर जाकर गिर पड़ा। बाघ जाकर एक पेड़ के नीचे गिरा। वहां उसका कमर टूट गया। उफ, आज मेरा कमर टूट गया। हाथी ने सोचा, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है और 2-3 धक्का देना पड़ेगा। ऐसे सोच के हाथी गर्वेली गति से बाघ की ओर बढ़ा। बाघ का कमर टूटा हुआ था, इसलिए वो भाग भी नहीं पाया और हाथ जोड़ के हाथी को बोला, महाशय, माफ कीजिएगा, आपकी इतनी गुस्सा है? ये तो मैं सोचा ही नहीं था। आपके पास इतना बल शक्ति है, लेकिन ऐसा करना अन्याय है। उफ, मेरा क्या होगा अब? बाघ को देखकर सियार हंसने लगा। खट खट। दुर्बली के आगे बड़ा मर्द, बलि के हाथ में कैसा मजा। इसे ही कहते हैं जैसा को तैसा। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं, दुर्बली के आगे जो करे गुंडागिरी, बलि के हाथ में वो पहुँचते हैं यमपुरी।